नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। कल रात को जो जंतर मंतर से तस्वीरें सामने आई, पूरा देश उनको देख के नम आंखों में था, क्योंकि जो पहलवान है, महिला पहलवान, वो रो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और उसको देखते हुए पूरे देश की जो जनता है सुबह से ही जंतर मंतर पर आना शुरू हो गई है अपना समर्थन दिखाने के लिए। यहाँ पर कुछ लॉयर्स हमारे साथ मौजूद हैं, ये लोग भी आए हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि जो याचिका इन्होंने दायर की थी उस पर सुनवाई बंद कर दी जाएगी। अगर इनको और मांगे चाहिए तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। सर, जो कल की तस्वीरें सामने आई, क्या मंजर देखने को मिल रहा है और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं यहाँ पे? देखिए, आप ये मान के चलिए, ये सत्ता का अहंकार है। सत्ता में बैठा हुआ एक आदमी जिस पे 38 एफआईआर पहले से थी, 2 एफआईआर और हो गई। उसके बाद अगर आप देखें, उस पर इतने संगीन आरोप होने के बावजूद जिस तरीके से वो मीडिया में अपनी रिपोर्ट्स दे रहा है, ये एक किस्म से सत्ता का अहंकार है। और इस सत्ता के अहंकारी को तोड़ने के लिए आज पूरा वकील समाज अपने इन बच्चों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आया है। हमारी ये बच्चियाँ देश का गौरव हैं। इन्होंने जब देश का नाम ऊंचा किया था तो देश के प्रधानमंत्री ने बुला के कहा था, ये मेरा परिवार है। आज देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, ये हम जानने के लिए आए हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ एक लिमिटेड प्रेयर थी, वो लिमिटेड प्रेयर तय हो गई है। उसके बाद कानूनी लड़ाई भी जारी रहेगी, लेकिन ये जो रोड वाली लड़ाई है, जो इन बच्चों के साथ कल रात को हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज लीगल फर्टिनिटी पूरी ताकत से आज इनको समर्थन देने के लिए रोड पर भी और कोर्ट में भी इनकी लड़ाई इस देश में आर और पार की लड़ाई होगी। और ये कहीं ना कहीं अहंकार को तोड़ने की ये जंग शुरू हो गई है। सर, कितना सही था कि इनको सिर्फ ये बेड ले जाने के लिए, क्योंकि गद्दे उनके भीग गए थे, वो ले जाने के लिए इतना बड़े चीज कर देना, इतना बड़ा सीन क्रिएट कर देना। मैं ये मानता हूं कि कोई भी प्रोटेस्ट लोकतंत्र के अंदर हम लोगों का राइट है। देश के संविधान ने हमारे को एक राइट दिया है। उस राइट के तहत अगर उन बच्चों को कुछ थोड़ी सी सुविधा, वो तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस को प्रोवाइड करने चाहिए थे। वो बेड, बरसात हो रही है, वो बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, उन बच्चों को कोई बीमार भी हो सकता है, नीचे कोई सांप या कोई जानवर भी काट सकता है। उस तरह की सुविधा दिल्ली पुलिस को करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इनको रोका है, वो दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से निर्णय नहीं लिया है। ये कहीं ना कहीं जो सत्ता, जो अहंकारी सत्ता है, जो भ्रष्टाचार, अडानी को रोकने के लिए डाइवर्ट किए जा रहे हैं ये मुद्दे, उन सबको उजागर करने का समय आ गया है। तो क्या लग रहा है सर, इतनी सारी चीजें हो गई, 12वां दिन हो गया आज प्रदर्शन का, फिर भी कार्रवाई ना होना, बार बार लोग बोल रहे हैं कि एफआईआर जो पॉक्सो के तहत है उसमें गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। क्या दिक्कतें आ रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? देखिए, देश में जब सत्ताधारी इतने अहंकारी हो जाएं तो लड़ाई में समय लगता है। और ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। जैसे आपका ध्यान होगा, आज से 2-3 साल पहले जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तो सब लोगों ने ये सोच के वो आंदोलन शुरू किया था कि महीने 15 दिन का ये आंदोलन है। लेकिन वो सालों तक अगर चला था तो उस अहंकार के वजह से चला था। और वो अहंकार उस दिन भी चकनाचूर हुआ था और अब दोबारा भी चकनाचूर होगा। हम सभी लोग उनको बच्चों को समर्थन के लिए जा रहे हैं और वापसी में आपसे बात करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग, इतनी बड़ी मात्रा में एडवोकेट्स आ गए हैं, उनको अपना समर्थन देने। लीगली भी सारी चीजें बातचीत होगी, क्योंकि कानून पर सब लोग विश्वास दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा था। अब उन्होंने जब बोल दिया है कि हाई कोर्ट में जाइए, सर आप लोग यहाँ आ गए हैं, पूरा अपना समर्थन दिखा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आंदोलन को भी एक रुख बदलने की कोशिश की जा रही है, आपने देखा होगा बाहर नारेबाजी हो रही है, सारी चीजें हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई भी बंद कर दी है। क्या लग रहा है सर, कितना लंबा चलेगा? देखिए, जितना भी लंबा चले ये आंदोलन चलेगा। आंदोलन का चलना जरूरी है, लंबा और छोटा नहीं। संघर्ष कभी भी छोटा नहीं होता है। और मैं आपको बताऊं कि जिनसे हमारी लड़ाई है वो कोई छोटे तानाशाह नहीं है। वो पूरे दुनिया के सबसे बड़े, एक तो तानाशाह वहाँ साउथ कोरिया में बैठा हुआ है, और दूसरा नॉर्थ कोरिया किंग जॉन है, और दूसरा तानाशाह ये नरेंद्र मोदी है। तानाशाह क्यों बोल रहे? बार बार लोकतंत्र की हत्या, तानाशाह, ये शब्द सामने आते रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि जितने भी संवैधानिक संस्था है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, दिल्ली पुलिस हो, इनको यूज करते हैं अपने खिलाफ आवाज को दबाने के लिए। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो निम्न किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, उसको भारत के संविधान ने कई स्वतंत्रताएं दे रखी है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दे रखी है। यहाँ पे क्या पीसफुल तरीके से धरना प्रदर्शन करने का आपने देखा, शांतिपूर्ण तरीके से देख रहे हैं। रात्रि में यदि भीग गए तो इनकी मानवता मर गई,
दिल्ली पुलिस की, इनको खुद इनको ये बेड का अरेंजमेंट करना चाहिए था, लेकिन इनकी मानवता क्यों मर गई है? क्योंकि इनके ऊपर राजनीतिक दबाव है। ऐसे दिल्ली पुलिस नहीं है। दिल्ली पुलिस को तो हम वर्षों से देख रहे हैं, कभी ऐसी दिल्ली पुलिस नहीं थी। लेकिन राजनीतिक दबाव किसकी है? अमित शाह की है, जो केंद्र में बैठा हुआ है, जो होम मिनिस्टर है, जो इन पूरे दिल्ली पुलिस के मालिक बैठे हुए हैं, जो सीबीआई के मालिक है, जो ईडी के मालिक है। इनका काम है कि जो भी इनके खिलाफ बोले। आज लड़ाई किससे है? जिस ब्रिजभूषण की बात कर रहे हैं वो 6 बार के सांसद हैं। एक बार कोई सांसद बन जाए तो उसकी आप ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। जो पिछले 6 बारों से सांसद हो तो आप उनकी ताकत, और केवल वो सांसद नहीं है, पैसे के मामले में भी वो अरबपति आदमी है। पैसे की ताकत, सत्ता की ताकत, सरकार से ज्यादा ताकतवर है सरकार। वही तो सरकार चला रहे हैं। अच्छा, सरकार, सांसद। यस, सरकार और ब्रिजभूषण में कोई फर्क नहीं है। जो सत्ता में बैठे हैं वही ब्रिजभूषण है। ब्रिजभूषण कोई अलग नहीं है। इनको पूरा संरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार का है। ऐसा नहीं होता तो पिछले 12 दिनों, उससे पहले भी धरना हुए, आज तक मन की बात करने वाले, ये 30 तारीख को भी मन की बात करके गए, अभी हाल में 2 दिन पहले करके गए। सोमा एपिसोड एक शब्द भी उन्होंने बोला कि देश की इतनी बड़ी बेटियां जिन्होंने देश के सम्मान के लिए अपना सब कुछ किया, ओलंपिक में मेडल जीते, एक नहीं 2-2, साक्षी मलिक है, विनेश फोगट है, पुनिया जी हैं, सबने मेडल जीते हैं। इनके लिए एक शब्द वो नहीं कह सकते थे? अरे आप इनके लिए एक सहानुभूति के शब्द तो कहते, यही कहते कि बच्चों धरने तोड़ दो, देश का कानून तुम्हारे साथ है, न्याय किया जाएगा, यही वो बोल देते। बोले कि एफआईआर हो गई तो अब तो उठ जाए ना धरना, अब हटा दिया जाए। सुनिए, हम वकील हैं, हम बता देते। एफआईआर इज नॉट ए सोल्यूशन। क्या होती है? एफआईआर तो कोर्ट के दबाव में हो गया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन, कई एफआईआर होने के बाद पुलिस उसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है कि भाई इनके खिलाफ सबूत नहीं पाए गए। जब इनको उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है तो वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देंगे, केस क्लोज। तभी ये भी हो सकता है, यही होगा, हो नहीं सकता है। अच्छा। इसकी वजह बताता हूँ। अभी एबीवीपी की न्यूज में ये इनका ब्रिजभूषण का ले रहे थे, उसने क्या कहा कि दिल्ली पुलिस हमें जब बुलाएगी हम चले जाएंगे। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आनी बाकी है। दिल्ली पुलिस पे विश्वास रखिए, उसका रिपोर्ट आएगा दूध का दूध। मतलब वो पहले से ही आश्वस्त हैं कि दिल्ली पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। एफआईआर हुए कितने दिन हो गए? इतने दिनों में उन्होंने उसको फ़ोन करके या उसको सम्मन करके इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं ज्वाइन करने दिया? अभी तक दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण को सम्मन करके, अरेस्टिंग तो छोड़ दीजिए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा गया है। क्यों नहीं कहा गया है? इन्वेस्टिगेशन क्या कारण लग रहा है आपको इसके? राजनीतिक। क्योंकि पूरी दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में चलती है। ईडी कंट्रोल में चलती है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी मोदी और अमित शाह के कहने पे आम आदमी पार्टी के एक नेता संजय सिंह का नाम और राघव चड्ढा का नाम रख दिया। जब इन्होंने लीगल नोटिस उनको भेजा तो माफ़ी। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना होगी कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ईडी, स्पेशल एजेंसी को किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगना पड़ता हो कि आपका नाम चार्जशीट में गलत डाला गया। तो सभी राजनीतिक से प्रेरित है। अब ब्रिजभूषण बोल रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे से मांगते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, देखिए ऐसे तो नैतिकता का आधार पे देना चाहिए। ये खेल है, ये राजनीति नहीं है। राजनीति में लोग नहीं देते हैं, लेकिन खेल संस्था एक ऐसी संस्था है जहाँ पे खिलाड़ी अपने कोच को अपने पिता से, मैं खेल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इंटरनेशनल रेफरी भी हूँ, आपको बता दूँ, वकील भी हूँ, तो यहाँ पे अपने पिता से ज़्यादा दर्जा मैंने देखा आंखों से। यदि एक खिलाड़ी को एक कोच बोल दे तो अपनी बाप की बातें ना माने, कोच की बातें मानता है, इतना सम्मान देते हैं। आज वो खिलाड़ी अपने कोच के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आज वो अपने फेडरेशन के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो मामला गंभीर है और मामला पूरी तरह से ये सच्चाई है। और इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे कि अपराधी के तो उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी उनका कभी कहेंगे नहीं। अच्छा, तो इसलिए कहते हैं कहेंगे तो करेंगे, नहीं तो बोल क्यों नहीं दिया अभी तक? आपने सवाल किया कि ब्रिजभूषण जी ने बोला कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा बोलेंगे। चलो जी। इसका मतलब यह है कि क्या इन्होंने जो इन महिलाओं के साथ जो शोषण किया वो नरेंद्र मोदी जी के कहने पे किया? इसका मतलब यह है कि वो कहेंगे जब इस्तीफा देंगे। और जब देश का सुप्रीम कोर्ट एफआईआर के ऑर्डर कर दिए हैं तो दिल्ली पुलिस किसके ऑर्डर के लिए इंतजार कर रही है? दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेगी क्या? यही बोला जा रहा है जब एक आम आदमी को किसी भी छोटे से भी अपराध के अंदर पकड़ लिया जाता है तो उसकी बेल एप्लीकेशन लगाते हैं तो ऑनरेबल कोर्ट कहते हैं कि इसका कोई पुराना रिकॉर्ड है या नहीं है। अगर पुराना रिकॉर्ड होता है तो बेल डिसमिस हो जाती है, एक आम आदमी के लिए, सभी के लिए।
तो इनका तो आपराधिक रिकॉर्ड क्या, ये तो माफिया है। 84 एक और सवाल सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक जवाब देना तो। जी जी जी। जब 84 मुकदमे होने के बावजूद वो संवैधानिक पद पर है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफआईआर हो गई है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकियां देता है, वो तो जेल के अंदर होना चाहिए था। मैं पूछा जाता मोदी जी से और अमित शाह से, ये इतने सारे अपराध उनको दिखाई नहीं देते क्या? क्या उन्होंने एफिडेविट के अंदर इन अपराधों के बारे में नहीं लिखा क्या वो झूठे अपराध, झूठे एफिडेविट थे? जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने झूठे एफिडेविट दे रखे हैं अपनी डिग्री के बारे में, डिग्री के बारे में क्यों नहीं बात करते? ये देश में हो क्या रहा है महिलाओं के साथ, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, आसमान पे चढ़ा दिया नाम, आज उनको सड़क पे ऐसे मरने दिया जाएगा, ऐसे शोषण किया जाएगा? जब एक इतने बड़े लोगों के लिए शोषण किया जाता है तो आम जनता की क्या औकात क्या है? ये